चिंतन में सरसता होनी चाहिए। खास बात ये सोचता है तो ये एक समय विशेष के लिए कार्यक्रम बनाकर सोचता है। कार्यक्रम का ये काम नहीं है, ये टाइम टेबल नहीं है, इसमें टाइम टेबल नहीं होता। ये तो बिना ब्रेक के 24 घंटे होने वाला काम है। तो कभी भी जब पुरुषार्थ तीव्र होगा अनुभूति हो जाएगी। ये चिंतन ज्ञान से जो बात स्थिर हुई है वो तो हमेशा बैठी रहती है, चाहे उपयोग बाहर हो चाहे उपयोग भीतर। चिंतन कर रहा, चिंतन नहीं करता है तो भी इसने सर्वोत्कृष्ट सत्ता इसको मान लिया, सर्व महान तत्व विश्व का मैं हूँ। क्योंकि मुझे किसी ने आज तक कुछ दिया नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, और अपने अवलंबन पर अपने सामर्थ्य के बल पर आज तक मैं रहा हूँ, मेरी सत्ता रही है। उसको तोड़ने फोड़ने का मैंने भी प्रयत्न किया और अन्य ने भी प्रयत्न किए, लेकिन उसको आँच नहीं है। ऐसी सत्ता है तो प्रसन्नता होगी। तो जैसे किसी ऋषि का वरदान किसी को मिल जाए कि तू एटम बम में नहीं मरेगा, तो ऐसा वरदान है तो उसको सुना दिया मैंने, तो प्रसन्नता नहीं होगी। बिल्कुल लोक में होता है वो धन का ढेर अपना एक बार सारा इकट्ठा करे और उसको देखे, वहाँ प्रसन्नता बुलानी पड़ती है या ज्योतिषी से पूछना पड़ता है? अपने आप आ जाती तो सर मानता है, उसको आत्मा मानता है, ढेर को आत्मा मानता। मिट्टी सब मिट्टी है, सब चैतन्य के अतिरिक्त, इसमें अनुपात नहीं है। चैतन्य सर्वाधिक है, दूसरे थोड़े कम है, तो थोड़ा कम नहीं, कोई बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा भी कुछ नहीं है, सब कुछ सर्वस्व नहीं है। ये जानने को तैयारी हो तो ठीक। एक सवेरे उठ के थोड़ा सज्जन कर लिया और थोड़ा चिंतन कर लिया, गया हूँ, फिर आगम का वाक्य रख लिया और वो आधा घंटा पूरा कर लिए, उसके बाद और काम मिला, लेकिन ब्रेक हो गया, टाइम टेबल हो गया। ये टाइम टेबल का काम थोड़ी होता। सबसे महान पदार्थ जब अपन ने स्वीकार किया तो उसके लिए टाइम टेबल होता है क्या? उसके लिए ये होता है कि सदा ही इसमें विहार करता है, सदा ही लीन रहूं इसमें और अमृत के प्याले पीता रहूं, ये होता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक बार प्रीति पूर्वक ये बात स्वीकार कर ले तो उसको चैतन्य की महिमा आ जाती और वो महिमा निरंतर पड़ी रहती है और बाहर का व्यवसाय भी चलता रहता है। करता तो ये है ही नहीं, इसे समझ चुका है, करता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन बाहर का व्यवसाय भी चलता रहता है, सारा व्यवहार जो भी है वो चलने पर भी वो खिसकती नहीं है भीतर को, उसकी भी महिमा रहती है। इस तरह कभी चिंतन में भी लीन होता है तो कभी बाहर के व्यवहार में भी चला जाता है, पर होता ही चिंतन में लीनता के समय है। चिंतन ऐसा हो कि अंतर्लीन हो जाए, एकदम जाए कि जाए, उसमें से स्वर निकले, तो अंत में वो चिंतन भी विराम लेकर अनुभूति हो जाती। स्वरूप का चिंतन भी विराम लेकर, हाँ चिंतन तो विराम लेगा ही, चिंतन तो रास्ता विकल्प, उसका ज्ञान का विकल्प है। ज्ञान का विकल्प तो तरल है, चंचल है, और आत्मा की अनुभूति इस तरह से होती नहीं। स्थिरता में अनुभूति होती है, चंचलता में नहीं होती, क्योंकि विचार जो है वो चंचल।
लेकिन प्रसन्न भाव रहता है, कोई भय नहीं रहता। चारों ओर भले भय के साधन हो, भयानक वस्तुएं चाहे आस पास पड़ी, लेकिन भय नहीं रहता चित्त में, एकदम निर्भय। जो मरता ही नहीं उसको भय क्या है? जिसको कभी चोट ही नहीं लगती, जिसको वो छूता ही नहीं है उसको भय क्या? छूता ही नहीं जिसको कोई, उसको क्या है? निर्भय होकर प्रसन्न भाव से विचार करता है। विचार क्योंकि वो विचार का विषय नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है।